कल के स्वाध्याय के बाद कुछ विचार जो मन में तैरते रहे और उस विषय में ऐसे लगता है कि जीवन की गहराइयों को स्पर्श करने वाला ये सूत्र और शास्त्र, एक ही शास्त्र काफी है। 32 आगम, 45 आगम, 84 आगम और दुनिया के न जाने कितने कितने आगम, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम संख्या में बता नहीं सकते। इतने शास्त्र सूत्र ज्ञान भरा है। कहाँ कहाँ तक हम पहुँचेंगे? पहुँच सके तो बहुत बड़ी बात है, पर हमारे जीवन की सीमाएं हैं और सीमाओं को ध्यान में रखते हुए हम इतनी दुनिया तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन एक अपनी सीमा को ध्यान में रखते हुए, अपनी समझ की सीमा ध्यान में रखते हुए, एक ही ग्रंथ आचार्य एक सूत्र, शास्त्र भी एक सूत्र भी अगर जीवन में उतर जाए, उसकी भी बात समझ में आ जाए तो काफी है। मैं सोच रही थी कि जीवन में लेना आसान है कि देना आसान है। दान लेना आसान है कि दान देना आसान है। दान देना, इसका मतलब है हमारी अपनी जो आसक्ति है, हमारा जो अपना श्रम है, उस श्रम से प्राप्त अपने लिए किया है और उसमें से किसी को देना आसान नहीं है, देना आसान नहीं है। चाहे अपने श्रम से ज्ञान प्राप्त किया हो, चाहे अपने श्रम से धन प्राप्त किया हो, अपने श्रम से जो भी कुछ प्राप्त किया हो, वो सब कुछ वो अपने लिए होता है। अपनी उस चीज में से किसी दूसरे को निकाल करके दे देना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता दान। और लेना और जो हमारा जीवन है, दीक्षा देने के साथ या हाथ में भिक्षा पात्र आ जाता है और दीक्षा पात्र आने के साथ में ही हमें लेना सिखा दिया जाता है। इसलिए आज अगर हमें किसी भिक्षा में जाकर के किसी से रोटी भी मांगनी हो तो हमें धीरे धीरे वो जो पहले वाला संकोच है वो देने वाला सम्मान से देता है, भाव से देता है, प्रेम से देता है, आदर से देता है, वही उसकी देने वाले की बात है। लेकिन हमारा भी हाथ फैलाना हमें संकोच नहीं होता। भिक्षोपजी भी लेने वाले हैं और सभी जगह। और मैंने कहती हूँ कि हर व्यक्ति को हाथ दुनिया में, चाहे बड़ा से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको भी दुनिया के सामने, चाहे बड़े बड़े बिजनेस करता हो, तब भी उसे ग्राहक के सामने हाथ फैलाना नहीं होता है, तभी वो आता है। हाथ तो सब फैलाने होता है, लेना तो होता है, सबको लेना होता है। पर लेना क्या है? आसान है। और देना और मैं कहती हूँ कि आपकी जो लेने की ले लो, केवल 2 हाथ नहीं, फैला दो जितने लंबे दूर तक अपने हाथ हो सके। लेने की हिम्मत चाहिए। ले लो सबसे। जो अधिक से अधिक ले सकता है वह अपने आप को अधिक से अधिक संपन्न बना सकता है आचार्य सूत्र के अनुसार। जो अधिक से अधिक दुनिया से ले सकता है वही दुनिया को दे सकता है। जिसको लेना नहीं आता वह सूख जाएगा, अपना अस्तित्व मिटा देगा, उसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहेगा, उसको कचरा समझ के बाहर में फेंक देगा जिसको लेना नहीं आता। महावीर कहते कि लेना आ जाए। आपके सामने ये पेड़ खड़ा है, आप जानते हैं कि इसके जो जड़ें हैं वो अंदर में जमीन में ये इतनी कोमलता से धीरे धीरे ऐसे फैलती जाती है, जितनी दूर तक उसको जहाँ से भी पोषण मिल सकता है वहाँ से वो पोषण ग्रहण करती है। और वो पोषण ग्रहण करती है बहुत प्रेम के साथ, सम्मान के साथ लेती है। कभी किसी की झाड़ने की जबरदस्ती की हो ऐसा नहीं, प्रेम से वो उसकी जड़ें उस जमीन में से अपने
लिए पोषण लेती हैं, पोषण लेकर के बाहर में दुनिया में विस्तार दे देती, फैला देती है प्रकृति को, पशुओं को देती है, पक्षियों को देती है, मनुष्य को देती है, सबको दे देती है। लुटाना जानती है, वो लेती है और ले अपने आप बहना शुरू हो जाता है। पर लेना आता है। एक वो लकड़ी का ठूट अगर खड़ा है, ठूट है, उसके जमीन के साथ में उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, पड़ा है, पड़ा है। वो जो एक ठूट पड़ा हुआ है सामने है आपके, उस ठूट की ताकत नहीं है कि वो कहीं से कुछ लेता है, ले नहीं सकता, लेना नहीं आता, लेना नहीं आता। उस लकड़ी के ठूट में और उस वृक्ष की उस जड़ में देखो तो सामने एकदम समान है, सामने है, दोनों में बहुत सामने है। एक ही मटेरियल के बने हुए, एक ही जगह से आए हुए, एक ही जगह से है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें लेने की क्षमता नहीं है। इसलिए दुनिया उसे क्या कर देती है, हवा आती है उसे सुखा देती है, तो सूरज आता है उसे और सुखा देता है। हाँ, उसे पानी आ जाए उसे और गला देगा और धीरे धीरे उसको वापस मिट्टी में मिला देगा, क्योंकि उसको लेना नहीं आता। न उसे पृथ्वी में से लेना आता है, न हवाओं में से लेना आता है, कहीं से लेना ही नहीं आता। जिसको लेना नहीं आता उसको, इसलिए महावीर क्या कहते हैं, ले लो, ले लो, कहीं एक जगह से नहीं, सारी दुनिया से ले लो। और कैसे ले सकते हो, अगर आपको लेना है तो आंख दिखा करके, डंडा दिखा करके, किसी को छीन झपट करके शक्ति होगी। कैसे लोगे आप, लेते हैं कुछ, कैसे लेते जबरदस्ती से। कभी आपने किसी से जबरदस्ती से इतने लंबे कार्यकाल में, कभी आपने जबरदस्ती से किसी से भिक्षा ली है, उसने न देना चाहा हो और आपने मांगा है उससे, कभी हुआ है आपके जीवन का कभी एक छोटा सा भी इंसिडेंट आप नहीं बता सकते कि आपने उसकी उस दाता की इच्छा के बिना लेकिन लिया होगा। हमेशा कैसे लिया है, देने वाला समझना हम प्रकृति हो गए हैं। देने वाला प्रतीक्षा करता है कि कोई आ जाए पात्र और हम उसको दे। इतना सम्मान से लिया तो मत सोचो कि लेना आता है। किसको लेना आता है, जिसको लेना आता है उसको कैसे मिलता है, कैसे मिलता है। और जिसको लेना नहीं आता वह, और मैं केवल भिक्षा की बात नहीं करती हूँ, मैं ये तो सामान्य सामाजिक समझ है, उसको तो हर प्रत्येक व्यक्ति समझता है कि अगर किसी से लेना है तो आप किसी को आंख दिखा करके एक आध बार जबरदस्ती से ले लोगे, लेकिन वो प्रेम से, और जो प्रेम से दिया जाता है वो क्या बनता है, अमृत बनता है, आशीर्वाद स्वरूप बनता है, उसके जीवन का निर्माण करता है, उसको खुशियाँ देता है, उसके परिवार में आशीर्वाद बरस जाता है। और जो जबरदस्ती से छीना झपटी से जो लेता है उसका मजा ही खत्म हो गया है। न देने को खुश होता है, न लेने के बाद में उस वस्तु की कोई, उसका कोई मूल्य बनता है, नहीं बनता है। जो प्रेम से लिया जाता है बस उसी का वह अमृत बनता है, जीवन को आशीर्वाद बनता है, जीवन का निर्माण करता है, परिवार में खुशियाँ लाता है। आना चाहिए। क्या करोगे, क्या करोगे। महावीर के लिए बाहर की वस्तु की बात नहीं करते, कहते हैं जहाँ खड़े हो जाओ, पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, मनुष्य, सबको ज्ञान दो। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है, लेकिन लेने के लिए कितनी बड़ी जगह है। लेने के लिए कितना है क्या है देखोगे, लेकिन लेने के लिए सब पे क्या जगह पूछो, लेने के लिए कितनी बड़ी जगह, जितना लेना हो। यहाँ पे राजगीर के लिए, फिर पावापुर के लिए, फिर लिछवाड़ के लिए, फिर और दुनिया में कोई और सेंटर बनाना, और सेंटर बनाए, फिर साचुर के लिए, फिर उसियार के लिए, फिर जयपुर के लिए, फिर कच्छ के लिए, फिर पालीताना के लिए, फिर नेपाल के लिए, कहीं कहाँ कितनी कितनी जगह, कितनी कितनी, फिर काकंदी के लिए, कहाँ 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 लेने के लिए। सारे हमारे पात्र बहुत विस्तार होने दीजिए ना। लेना आ जाए, लेना आ जाए। कैसे ले सकते हो, कैसे ले सकते हो, बस बांट दो अपनी आत्मा के उस करुणा भाव को, उस प्रेम भाव को बांट दो, सब जगह बांट दो। आज संसार में
जो तकलीफ है सबसे बड़ी, चाहे हिंदुस्तान से लेकर के अमेरिका जैसा समृद्ध देश भी, बस एक छोटी सी बात के लिए भी बात करके आज इतना बड़ा प्रश्न है, समझ नहीं है, अज्ञान लोग हैं, अज्ञानी। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जीवन में कभी कोई बड़ा प्रश्न हो, उस समय छोटे मोटे प्रश्नों में मत कभी मत उलझो, क्योंकि ताकत तुम्हारी बहुत बड़ी नहीं है। तुम हार जाओगे, तुम तकलीफ में गिर जाओगे। जब भी कभी होता है एक बड़ा प्रश्न होता है, आज कोरोना जैसा लाखों लाख लोग मौत के घाट उतर रहे हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे अपने आंखों के समक्ष। सब कुछ हो रहा है, उस पीड़ा को देख करके मैं एकदम दहल जाती हूँ। क्या हो रहा है, कैसे बचेगा ये इंसान? एक तरह से ऐसी तकलीफ के समय में, ऐसी पीड़ा के समय में आप सोच सकते हैं, इस पीड़ा के समय में सोच सकते हैं कि आदमी कुछ नहीं कर पाता। और ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में इसने ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये इस रंग का है, ये उस रंग का है, ये इस देश का है, ये उस देश का है, इसने मेरा ये ले लिया, ये मेरा लूट लिया। अरे क्या तुम खुद लूटे जा रहे हो? तुम्हारी देश की जनता लूटी जा रही है, तुम्हारी जनता का जीवन विषाद से भरा हुआ है। इन तमाम बातों को छोड़ करके आज हमारी जिंदगी के अस्तित्व के लिए, उसके लिए प्रयत्न करना है, अस्तित्व के लिए प्रयत्न करना है। ये मनुष्य कब समझेगा? ये स्वार्थांध आदमी कब समझेगा? ये दुनिया में प्रकृति के ज्यादा जो उपद्रव हो रहे हैं, इंसान भी उससे भयंकर उपद्रव पैदा कर रहा है। आज अम्फन तूफान ने बंगाल को जब छोड़ दिया था, आज फिर एक नया तूफान गुजरात और महाराष्ट्र को स्टक कर रहा है। क्या हो रहा है? प्रकृति के इस उपद्रव के सामने अपने आप में मनुष्य कुछ कर पा रहा है? रोक सकता है? अरब सागर से ये जो तूफान आ रहा है, रोक पा रहे? प्रकृति के इन उपद्रवों के समक्ष मनुष्य बिल्कुल बेतहाश है, एकदम 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 निढाल है, कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में अनावश्यक प्रश्नों को खड़ा करते हुए एक समझदार व्यक्ति को, एक प्राज्ञ व्यक्ति को विचार करना चाहिए। मैं 18 सूत्र की बात कर रही हूँ कि महावीर कहते हैं कि देखो, बांटना आ जाए, देना जाए। तुम्हारे पास में प्रेम है, तुम्हारे पास में करुणा है, तुम्हारे पास में दया है, और वो इतना बड़ा अथाह तो वो है, तो मत दो। पर एक तो काम करो, लेना तो आ जाए, सबसे प्रेम, देना ना आ जाए, लेना तो आ जाए, ले लो ना। खाली भिक्षा क्या लेते हो? जहाँ जिसके सामने खड़े हो जाओ उससे ले लो, प्रेम ले लो। क्या लेना है? गुजरी खाली पात्र में गुजरी लेकर के आओगे? क्या लेके आओगे? और क्या लेके आओगे? क्या लेके आओगे? क्या लेके आओगे? लेते हो, और हर व्यक्ति के सामने लेते हो, हाथ फैलाते हो। साधु की बात नहीं, हर व्यक्ति हाथ फैलाता है दूसरों के सामने। जब हाथ फैलाते हो, लेते हो, तो ले लो। क्या ले लो? एक वस्तु, उससे प्रेम ले लो। एक व्यक्ति आपके संपर्क में आ जाए और वह आपका न हो जाए, एक व्यक्ति आपके परिचय में आ जाए और वह आपसे छूट करके, बिखर करके अलग हो जाए। आप में वह एक ऐसी चुंबकीय शक्ति हो कि जिस व्यक्ति से आप मिलो वो व्यक्ति किसका हो जाना चाहिए। ले लिया आपने उसको, गुजरी नहीं। मैं वो गुजरी पानी की बात नहीं करती हूँ, मैं वो वस्तुओं की बात नहीं करती हूँ, पैसे की बात करती हूँ। मैं केवल उसकी बात करती हूँ, लेना आ जाए। देना तो देना थोड़ा कठिन पड़ जाए, पर लेना तो आ जाए। प्रेम ले लो, सारी दुनिया से भर दो अपने आप को प्रेम से। और जब तुम दुनिया से प्रेम ले लोगे तो क्या बन जाओगे? क्या हो जाओगे? तुम्हारी दुनिया दुख से भरेगी। तुम्हें तुम्हारे लिए कोई तकलीफ देने वाला बनेगा। जब तुम्हारा कोई व्यक्ति बन जाएगा, उसकी भावना को तुमने ले लिया, फिर वो तुम्हारा दुश्मन बनेगा, तुम्हारा विरोधी बनेगा, तुम्हें तकलीफ देगा, नहीं देगा। आ जाए, बस लेना आ जाए। मैं कहती हूँ कि लेना आता है तो लेना ही आ जाए। चलो इसी सूत्र से अपने चल पड़ते हैं। महावीर कहते लेना आ जाए, और लेना आ जाए मतलब क्या लेना आ जाए? दूसरों का प्रेम, सम्मान, आनंद, खुशियाँ लेने आ जाए, बटोर करके नहीं। जब भी लिया जाता है, कैसे लिया जाता है? बस। और फिर ऐसे वो जबरदस्ती से लोगे तो लेने वाला तो आपके हाथ में आएगा ही नहीं। उसको पता भी न लगे, उसने दे दिया और देकर के खुश हो गया, गजब की बात है।
लेने वाला तो खुश होता है, पर देने वाला कृतकृत्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। मैं कुछ 1-8 वर्ष पहले की बात है, मैं बॉम्बे में थी। नवीन गाती, यशा जी का भाई, ऐसे बचपन से ही उसको मुझसे बेहद बेहद लगाव रहा है, और जब भी कभी होता तो विराटन के लिए कुछ न कुछ उसका करने का मन होता। तो जब भी आता तो वो डोनेशन की बात करता, डोनेशन देता। तो उसने ₹1,00,000 के डोनेशन, तो आमतौर पर भी इतना मत दो, मेरी कहने की आदत होती, भाई इतना मत दो, अभी तो इतना दिया है, थोड़ा कम दो। मैंने कभी नहीं किसी से कहा कि तुम और दो, कभी नहीं कहा। मैंने जिसने भी दिया होगा वो ठीक है, थोड़ी सी 100-200-500 की बात मैं नहीं कहती, बट जब कोई बड़ा डोनेशन होता है तो मैं कहती भाई देखो अभी स्थिति है, थोड़ा सोच समझ करके करो, तुम्हारा अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, विचार करके दो। पर मैंने उसे ऐसे कुछ नहीं कहा। मैंने कहता भाई कितना अच्छा काम किया तुमने, अभी यहाँ पे ऑफिस पे ज़रूरत थी और इस ज़रूरत के समय में तुमने दे दिया, क्या सुंदर। और वहाँ नबी इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ। शायद मेरे इनकार करने से वो खुश न होता, लेकिन मैंने कहा कि तुमने दिया, इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी और तुमने समय पर मुझे दिया। मतलब मैं उसके उस समय की उसकी भाव को, उसके शब्दों को मैं याद नहीं कर मतलब मैं उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, उस शब्दों को उसी रूप में नहीं आपके सामने ला पा रही हूँ। लेकिन मैं वो क्षण, उसका जो अनुभव, उसका अनुभव, मेरा अनुभव मैं याद करती हूँ कि देने वाला भी क्या हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है, कृतज्ञ होता है। और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसे हुआ है कि ज़रूरत है और उसी समय किसी व्यक्ति ने वो एक समय पर वो दे दी, तो वो जब उसे कहो, भाव से कहो कि तुमने कितना योग्य निर्णय किया है, तो उसको जो खुशी होती है देने वाले को, मत समझो कि देने वाला दुखी होता है, देने वाला भी हमेशा सुखी होता है। देना आ जाए, मैं कहती हूँ देना तो मर्जी हो तो देना, लेकिन देना आ जाए, दे लो। जितना समेट सकते हो दुनिया को समेट सको, समेट लो अपनी झोली में। अपनी झोली बहुत बड़ी है, अचानक सूत्र, बस वही उसे जीवन में उस करुणा भाव में से सारे संसार को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तीसरा उद्देश्य